टेबल में क्या क्या डेटाज रहेंगे वो समझते हैं। इंसर्ट टेबल, आई विल डू हियर। मैं पहले बहुत सारे कॉलम लिख लेता हूँ, देन आई विल टेल यू विच कॉलम्स आर एक्चुअली रिक्वायर्ड, क्या क्या कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी। फिर सीधे समेशन। समेशन किस किस चीजों का है? सबसे पहले एक्स और वाई का समेशन है, तो मुझे पहले दो कॉलम्स तो चाहिए, एक्स एंड देन वाई कॉलम। उसके बाद आप और समेशन देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का समेशन चाहिए, एक्स क्यूब का समेशन चाहिए, एक्स रेज टू 4 का समेशन चाहिए। तो मुझे अब एक्स के और भी समेशन चाहिए। व्हाट आर द कॉलम्स रिक्वायर्ड इज एक्स स्क्वायर, फिर मुझे चाहिए एक्स का क्यूब, आई इवन नीड एक्स रेज टू 4, सॉरी एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, एक्स रेज टू 4। एक्स के इतने कॉलम चाहिए, उसका स्क्वायर भी चाहिए, उसका क्यूब भी चाहिए, उसका रेज टू 4 भी चाहिए। लुकिंग एट द लेफ्ट हैंड साइड, वाई का समेशन चाहिए, ठीक है, वाई कॉलम बना दिया। अब एक एक्स इंटू वाई चाहिए, तो वो बना लेते हैं, एक्स इंटू वाई। उसके बाद एक और कॉलम आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो एक और कॉलम लगेगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई। या दैट्स इट, बस इतने कॉलम चाहिए। ये दो कॉलम निकाल देता हूं मैं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, आई विल डिलीट दीज कॉलम एलिमेंट्स। तो अब ये कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेज़ टू 4, एक्स इंटू वाई, एक्स स्क्वायर वाई। पैराबोला में इतने कॉलम्स बाय डिफॉल्ट लगते ही हैं। मैं डेटा को फिल करना स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, आई नीड मोर रो, 8, देन वन मोर 9, और एक और लगेगा टोटल के लिए। टोटल को मैं बोल्ड कर लेता हूँ। सो आई हैव टू कॉपी एक्स वाई, एक्स के पूरे कॉलम, वाई वाले कॉलम 2 6 7 8 10 11 11 10 and 9। so we are ready with the xy values। चलिए अब बाकी टेबल एलिमेंट्स को फिल करते हैं। एक्स स्क्वायर मतलब 1 4 9 16 25 36 49 64 and 81। x cube is going to be 1 का cube is 1, 2 cube is 8, 3 cube is 27, 4 cube is 64, 5 का क्यूब इज 125, 6 का क्यूब इज 216, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 64 एट जा, ये नहीं याद है यार, 8 का क्यूब 512 होता है, और 9 का क्यूब 729 होता है। देन रेस टू फोर्स, 1 का तो 1, ये 16 हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 81, दिस विल बी 256, 625, आई डोंट नो 30, ये तो हो जाएगा कितना, 1296, देन 7 का 2401 रेस टू 4, और 8 का 4096, और फाइनली 9 का रेस टू 4 6561। Okay, so we needed x का स्क्वायर, x के क्यूब्स, x का रेस टू 4, then x into y, multiplying x into y, that is going to be 2 12 21 32 50 66 77, 8 10 are 80, 9 9 are 81। आफ्टर दैट एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर कॉलम है और वाई कॉलम है, ये दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 1 इज 2, 6 4 इज 24, 7 9 are 63, 16 8 is 128 I guess, 10 25 are 250, 11 36 are 11 36 is 396, 11 49 are 11 into 49 is 539, 1064 is 640, or 981 is 729। So now I need all the totals। So पैराबोला खुद ही बड़ा हो जाता है बिकॉज बहुत सारे कॉलम्स बनाने होते हैं।
जी 70 पहला 45 होगा ना, है ना? इसका टोटल 45 होगा आई थिंक, उसके बाद से आप मुझे बोल रहे हो। ओके 74 285 2025 15333 421 and 2771. Yeah, thank you very much. We then write the normal equations. The first normal equation, summation y equal to na plus b summation x plus c summation of x square. So summation y is 74. n मतलब 9 डेटा से लो 9a. x का समेशन है 45b हो जाएगा. x स्क्वायर का समेशन है 285 285c. So we mark this as equation number 1. ये एक इक्वेशन हो गया. Second equation is summation of xy equal to a summation of x plus b summation of x square and plus c summation of x cube. Summation xy is 421. Summation x is 45a हो जाएगा. इसके बाद 285b and 2025c. This is my equation number 2. तीसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, summation of x square y equal to summation of x square plus b summation of x cube and plus c summation of x raised to 4. This is going to be 2771 equal to 285a, नहीं यार 285a 2025b और 15333c. ये फाइनली हमारा तीसरा इक्वेशन. We have to solve 3 equations simultaneously. कैल्सी के इक्वेशन मोड में सेकेंड ऑप्शन होता है, that will help us to get a का वैल्यू, b value and c value. Solving in the calculator 3 simultaneous equations. इक्वेशन मोड का सेकेंड ऑप्शन. जी -0.9285 सही है. b का वैल्यू 3.5231 हो रहा है और c का वैल्यू -0.9285
2673. That's right. So thus the equation of parabola y is equals to a plus bx plus cx square. Y is equals to minus 0.9285 plus 3.5231 x minus 0.2673 x square. ये हमारा फाइनली आंसर हो गया. So this is fitting a parabola case.